हेलो एवरीवन, आप सबकी IPU CET BBA की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और उसमें सबसे बड़ा जो एक पोर्शन होता है आपका, या जो कहेंगे कि डिफरेंट पोर्शन है, वो है बिजनेस एप्टीट्यूड का। क्योंकि उसका कहीं कंटेंट या सिलेबस अवेलेबल नहीं है, कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट या आपका सोर्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पे अच्छी तैयारी कर सकें आप। तो हमने कुछ प्रयास किया है कि बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो बिजनेस एप्टीट्यूड, बिजनेस नॉलेज, बिजनेस अवेयरनेस से हो सकते हैं आपको प्रोवाइड किए जाएं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि बिजनेस एप्टीट्यूड के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं 25, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अनलिमिटेड, फिर भी आपको एक आइडिया लग जाता है इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने बिजनेस एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चंस किए थे उसमें बिजनेस टर्म्स देखी थी और कुछ कंपनीज के टैगलाइन, पंचलाइन, स्लोगन्स, लोगोस, इन पे बात की थी। तो इसी सीरीज में शुरू करते हैं अगला वीडियो, जिसमें अगेन 25 क्वेश्चंस हम करेंगे और बहुत ही आपको एक जिस्ट मिलेगा, आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चंस बिजनेस एप्टीट्यूड में आएंगे। तो अगेन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल है, द टैगलाइन दैट्स व्हाट आई लाइक इज यूज्ड बाय। इसका जो आंसर होगा दैट विल बी पेप्सी। पेप्सी की जो टैगलाइन थी दैट्स व्हाट आई लाइक, इन्होंने कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी। अगर हम पेप्सी की कुछ और टैगलाइन के बारे में बात करें, इसकी एक बहुत ही पॉपुलर टैगलाइन हुई थी, ये दिल मांगे मोर। ये बहुत ही पॉपुलर टैगलाइन थी जब उन्होंने रणवीर कपूर को रोपिन किया था अपने कैंपेन के लिए, और इसका जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था। तो दैट्स व्हाट आई लाइक, ये भी जो टैगलाइन है वो पेप्सी की ही है। अगर हम फिलिप्स की बात करें तो फिलिप्स की टैगलाइन है हमारे पास इनोवेशन यू। इनोवेशन यू। कंपनीज टाइम पे अपनी टैगलाइन, पंचलाइन, लोगोस चेंज करते रहते हैं। तो इस टाइम पे जो इसकी टैगलाइन है इनोवेशन यू, उससे पहले जो टैगलाइन थी दैट इज सेंस एंड सिंप्लिसिटी। सेंस एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है। ओरेकल की अगर हम बात करें, ओरेकल पता ही है आपको, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कितना बड़ा ग्रुप है ये। अगर हम ओरेकल की बात करें तो ओरेकल का जो टैगलाइन है दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर engineered to work together। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर engineered to work together। एंड नेस्ले की अगर मैं बात करूं तो नेस्ले की जो टैगलाइन है दैट इज गुड फूड गुड लाइफ। ये नेस्ले की टैगलाइन है। नेस्ले जो है एक स्विस कंपनी है। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था नेस्ले के जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं वो है नेस्कैफे जो कॉफ़ी ब्रांड है, मैगी आता है आपका, वो भी नेस्ले के अंडर में आता है। अगर पॉपुलर चॉकलेट ब्रांड्स की बात करें तो आपका मंच आता है, पर मंच आता है आपका, ये इसके अंदर आता है। फिर आपका बार1 आता है, ये भी नेस्ले की ब्रांड है। मिल्की बार आता है, ये भी आपका नेस्ले का ही एक ब्रांड है। हमने ये कंपनीज का अभी यहाँ पे टैगलाइन देख लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज Zara फेमस क्लोथिंग ब्रांड इज बिलोंग्स टू। तो Zara बिलोंग्स टू स्पेन। Zara जो है उसकी ओरिजिन कंपनी है स्पेन। नाउ Zara के अलावा अगर हम कुछ इंडियन ब्रांड्स देखें जैसे कि रेमंड्स, इसकी जो टैगलाइन थी वो बहुत ही पॉपुलर थी और पूरे मतलब इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट टैगलाइन आई वुड से दैट इज द कंप्लीट मैन। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही कैची, द कंप्लीट मैन। रेमंड्स के अंडर में ही आपके एक ब्रांड आती है पार्क एवेन्यू, और रेमंड्स ग्रुप के अंडर में ही आती है। इसके अलावा अगर हम कुछ और क्लोथिंग ब्रांड्स की बात करें जैसे कि लुई फिलिपी, वैन हुसैन, या नेक्स्ट इज एलन सोली, ये जो ब्रांड्स थी ये थी मधुरा गारमेंट्स के अंदर। मधुरा गारमेंट्स,
नाउ मधुरा गारमेंट्स वॉज टेकन ओवर बाय आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल। तो ये तीनों ब्रांड अब आदित्य बिरला के अंडर में ही आ गई हैं, पहले मधुरा के अंडर में थी, फिर मधुरा को टेक ओवर कर लिया आदित्य बिरला ने। एक और ब्रांड आपने सुना होगा पीटर इंग्लैंड, ये आयरलैंड की एक ब्रांड थी जिसको इंडिया में टेक ओवर कर लिया अगेन आदित्य बिरला ने। सो आदित्य बिरला फैशन एंड लाइफस्टाइल जो है इसके अंडर ही अब पीटर इंग्लैंड आती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं वो आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के अंडर आती हैं। देन वी हैव रेमंड्स पार्क एवेन्यू, ये अपने इंडियन ब्रांड ही है एंड दैट इज रेमंड्स ग्रुप के अंडर आती हैं। तो ये पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो इंडिया में वर्क करती हैं क्लोथिंग ब्रांड्स। नाउ बात करते हैं ज़ारा की। ज़ारा इज जो ब्रांड है वो अपना स्पेन का है। नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी वाज फाउंडेड। अगर आपको पता हो तो इंडिया में इस टाइम पे दो मेजर टेलीकॉम कंपनीज हैं विच इज़ एयरटेल एंड जियो। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में अपने पास BSNL होती है। इसके अलावा पहले कुछ और कंपनीज भी थी, जैसे आपने देखा होगा टाटा की चलती थी एक, टेलीनॉर चल रही है यहाँ पे, या फिर डोकोमो चल रही है, वोडाफोन था, आइडिया था। अभी इतना कंपटीशन इस सेक्टर में नहीं है, कट थ्रोट कंपटीशन के कारण मैक्सिमम कंपनीज आउट हो चुकी हैं। तो मेजर जो प्लेयर्स बचे हैं वो अपने पास एयरटेल बचे हैं और जियो बचा है। तो एयरटेल वॉज स्टार्टेड इन 1995 बाय मिस्टर सुनील भारती मित्तल। इट वॉज स्टार्टेड इन 1995 बाय सुनील भारती मित्तल और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में, मोर देन 14 कंट्रीज़ में इनके ऑपरेशंस होते हैं। और जो मेजर इंडिया के अलावा जो कंपनी है दैट इज़ अफ्रीका, जहाँ ये ऑपरेट करती है। अगर हम शिव नादर जी की बात करें तो शिव नादर जी इज़ द फाउंडर ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, HCL टेक्नोलॉजीज, HCL टेक्नोलॉजीज। HCL की फुल फॉर्म है यहाँ पे हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी नवरत्न कंपनीज आर देयर इन इंडिया? गवर्नमेंट ने कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को डिफाइन किया हुआ है महारत्ना, नवरत्ना एंड मेरी रत्ना में। ठीक है, तो डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना देखते हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगराइजेज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPSEs बोलते हैं इनको, अंडर 3 डिफरेंट कैटेगरीज, महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना। मिनी रत्ना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। महारत्ना की बात करें तो अभी 12 महारत्ना नवरत्ना कंपनीज हैं और नवरत्ना कंपनीज हमारे पास 13 अभी। तो इनकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार। तो मेरे पास महारत्ना जो कंपनीज हैं वो मेरे पास 12 हैं, उनकी लिस्ट ये है। अगर मैं नवरत्ना कंपनीज की बात करूं तो ये 13 कंपनीज हैं जो कि नवरत्ना कंपनीज हैं अभी जो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इसमें से लेटेस्ट इंक्लूजन है, जो लेटेस्ट इंक्लूजन है दैट इज रेल विकास निगम लिमिटेड। ये जो अभी कुछ टाइम पहले ही इसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त हुआ है। ठीक है, यूजिंग ए कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री टू सेलेक्ट दैम फॉर द रिलेटेड ऑफर्स इज नोन एज। ना कुछ टर्म्स है यहाँ पे, पहले कुछ टर्म्स को समझते हैं क्या है ये। यूजिंग कस्टमर्स बाइंग हिस्ट्री, सबसे पहले हम समझते हैं अपसेलिंग क्या होता है। अपसेलिंग होता है आप कोई सामान खरीदने गए पर आपको सेलर ने क्या किया, थोड़ा सा एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाया जो उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इवन दो आपको ज़रूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की, लेकिन वो बेचने का ट्राई करेगा क्योंकि वो उससे थोड़ा महंगा होगा। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल में आपको बेसिक फंक्शन चाहिए कि मेरे को बात हो जाए, मैसेज हो जाए, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह चल जाए, लेकिन आपको दूसरा एक फ़ोन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, उसमें थोड़ा बड़ा साइज़ का है और थोड़ा लिखने में अच्छा है। इवन दो आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है, तो आपको सेलर वो चीज़ बेचने की ट्राई करता है कि आप इसको खरीद लीजिए, इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं और ये थोड़ा महंगा है पर कोई फ़र्क नहीं है, तो आप उसको बेचने का ट्राई अगर करते हैं, इवन दो द कस्टमर डज नॉट रिक्वायर टू परचेज दैट, वो उसको ज़रूरत ही नहीं है उसकी, लेकिन उस केस में उसको कहा जाता है अपस्केलिंग। प्रोस्पेक्टिंग इज फाइंडिंग एक्चुअल कस्टमर्स। जैसे आपके पास बहुत सारा डेटाबेस है लेकिन सारे जो कस्टमर्स हैं, सारे तो आपके कस्टमर्स नहीं हो सकते हैं, उसमें सारे लोग तो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, अपने टारगेट छांटते हैं आप डेटाबेस में। जैसे सपोज आपने कहीं पे ट्रेड फेयर लगा दिया, कोई इवेंट कर दिया, सेमिनार कर दिया, या आपने ईमेल मार्केटिंग कर दी, डिजिटल मार्केटिंग कर दी, कोल्ड कॉलिंग कर दी,
आपके पास डेटाबेस है बहुत सारा, आपने कोल्ड कॉल किया, जैसे हमारे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड से कॉल आते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको लोन चाहिए, तो उनके पास तो डेटाबेस है ना बहुत सारा, तो उसमें से बहुत ही एक लिमिटेड लोग हैं जो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का कॉल आता है तो मुझे लगता है कि अगर 1000 कस्टमर को कॉल किया जाता है तो हार्डली कोई 1 या 2 लोग होते होंगे जो उसे परचेज करते होंगे, तो उनके वो एक्चुअल कस्टमर्स हैं। तो इसी को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग योर एक्चुअल कस्टमर्स फ्रॉम ए लार्ज डेटाबेस इज प्रोस्पेक्टिंग। फिर हम मार्केटिंग की बात करते हैं। मार्केटिंग में तो आपको ब्रांड की अवेयर करना, प्रमोशन करना, उसे सेल करना, उसे आफ्टर सेल सर्विस देना, ये सब मार्केटिंग के अंदर आता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा, मार्केटिंग और सेल्स अलग अलग होते हैं। सेल्स इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज कंप्लीटली, जैसे कोई प्रोडक्ट है आपके पास, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना, आपको अवेयरनेस कैसे मिलेगी कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, फिर उसके बारे में आपको अवेयर करने के बाद प्रमोशन करना उसका कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, काफ़ी से बेटर है, आप इसे खरीद सकते हैं, फिर उसे सेल करना, वो सेलिंग होता है कि आप पैसे देते हैं और वो सर्विस या सामान खरीदते हैं, उसे हम सेलिंग कहते हैं। फिर आफ्टर सेल सर्विस, आपने कोई कार खरीदी तो क्या बाद में सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी उसकी, तो सर्विस भी प्रोवाइड होगी और वो हमारा मार्केटिंग के अंदर ही आता है। सेलिंग इज जस्ट ट्रांजैक्शन, आपने पैसा दिया और सामान लिया, दैट इज सेल्स। लेकिन मार्केटिंग आपका ब्रांड अवेयरनेस, प्रमोशन, सेल्स और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, ये सब मार्केटिंग के अंदर ही आता है ना। क्रॉस सेलिंग की बात करें अगर हम, तो क्रॉस सेलिंग क्या होता है, आप एक सामान खरीदने गए किसी पर्टिकुलर स्टोर पे और साथ में दूसरा सामान भी बेचा गया उसके जो उससे थोड़ा सा लिंक्ड है, उसे हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। जैसे बैंक में सपोज आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट खुला हुआ है, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं आप, और बैंक वाले सपोज इंश्योरेंस भी ऑफर करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपका क्रॉस सेलिंग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन चारों टर्म्स का डिस्कशन किया है, इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म EBITDA? कॉमर्स वालों को तो इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या होता है ये। सिंपल टर्म्स में समझें, अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो आपकी सेल्स में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचेगा आपका वो EBIDTA बचेगा। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। आई एम सॉरी, वो पिछले क्वेश्चन का मैं आंसर बताना भूल गया था आपका। इसके जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारा होगा क्रॉस सेलिंग। द करेक्ट आंसर वुड बी क्रॉस सेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBITDA? तो अर्निंग, आंसर विल बी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड amortization. So that will be the correct answer for this question, option number B. ठीक है, next question, the tagline of let's go places is used by। तो हम टैगलाइन की अगर बात करते हैं तो हमने कुछ की टैगलाइन पहले भी करी थी और कुछ नई टैगलाइन आज भी करेंगे। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स की बात करें तो हम करेंगे फुलफिलिंग एस्पिरेशंस। देन टोयोटा की जो टैगलाइन है वो हमारे पास है लेट्स गो प्लेसेस। उबर और ओला टाइम टू टाइम अपनी कैंपेन चेंज करते रहते हैं। तो अगर हम उबर की बात करें तो उन्होंने विराट कोहली के साथ काफ़ी टाइम पहले एक कैंपेन लॉन्च की थी, उसको उन्होंने नाम दिया था अपनी ही गड्डी समझो, अपनी ही गाड़ी समझो। ओला की तो बहुत ही एक फनी उन्होंने टैगलाइन दिया था, दैट वाज चलो निकलो। सो ये बेसिक टैगलाइन कंपनीज टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हैं अपनी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के तहत या फिर कुछ नयापन लाने के लिए चेंज करती रहती हैं। सो जो आपको याद रखनी है वो लेटेस्ट वाली ही याद रखनी है, बाकी सब पुरानी आप नहीं याद रखें तो भी चलेगा। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ रिलायंस इन्फोकॉम इज लोकेटेड इन। सो सबको पता ही होगा, दैट इज लोकेटेड इन मुंबई। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ रिलायंस इन्फोकॉम इज लोकेटेड। अगर आज मैं कुछ डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर्स, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं, तो ये रिलायंस इन्फोकॉम या कहूँगा मैं रिलायंस जियो इन्फोकॉम की बदौलत ही हो पा रहा है, जिसने मतलब डेटा सेक्टर में एक धूम मचा दी और बहुत ही सस्ते रेट्स पे डेटा प्रोवाइड किया ताकि इजीली जहाँ तक हम नॉलेज प्रोवाइड नहीं हो सकती है, हर घर में बहुत ही सस्ता डेटा और स्मार्टफोन पहुँच रहे हैं ताकि वो नॉलेज जो है वो घर घर में पहुँच रही है। नाउ
एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रिलायंस इन्फोकॉम इज़ अगेन रिलायंस जियो इन्फोकॉम, और आप अगर कहेंगे तो इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे वर्ल्ड में सबसे सस्ता जो है वो डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत ही सस्ता रेट पे जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें से एक कंट्री इंडिया भी है। नेक्स्ट, मास कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स यूजुअली थ्रू पेड पब्लिक मीडिया इज नोन एज, यानी अगर आप लोगों को अवेयर करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए अगर पैसा देते हैं किसी मीडिया चैनल पे या फिर मास कम्युनिकेशन के मेथड से, तो वो आपका एडवर्टीजमेंट कहलाता है, दैट इज़ योर एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में कोई ऐड देखा तो आपको उस प्रोडक्ट या कंपनी के बारे में पता चला, एक सर्विस के बारे में पता चला, तो उस कंपनी ने तो न्यूज़पेपर में ऐड दिया होगा जब भी तो आपको पता चला होगा। तो ऑब्वियसली, या फिर टीवी चैनल पे अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखा है या रेडियो पे अगर कोई आपने एडवर्टीजमेंट सुना है, तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो मास कॉम के जो कंपनीज़ हैं, मीडिया चैनल्स हैं, यहाँ पे पेमेंट किया जाता है, पेड मीडिया चैनल्स हैं, तभी ये अवेयरनेस या प्रोडक्ट के बारे में आपको पहुँचती है, तो इसे हम एडवर्टाइजमेंट ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैगलाइन ऑफ इम्पॉसिबल इज नथिंग इज यूज्ड बाय। अगर आपने पहला वीडियो देखा हुआ है तो ये क्वेश्चन हमने उसमें भी किया हुआ था। बाकी कुछ प्रोडक्ट की जो टैगलाइंस है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो रीबॉक की जो टैगलाइन है, विच इज आई एम वॉट आई एम। एडिडास जो है वो है इम्पॉसिबल इज नथिंग, एडिडास की है इम्पॉसिबल इज नथिंग। नाइकी की बात करें तो हमने लास्ट क्लास में देखा था जस्ट डू इट। आप पहले वाला लेक्चर जरूर देखिए, उससे भी काफ़ी आपको आइडिया मिल जाएगा टैगलाइन और पंच लाइन का, ठीक है, जस्ट डू इट। अगर हम कैंपस की बात करें, जो सारे शूज़ ब्रांड हैं, ठीक है, तो इसकी जो टैगलाइन है दैट इज जियो जिंदगी यारों, जियो जिंदगी यारों। और कुछ टाइम पहले एक पंचलाइन और भी दी थी उन्होंने, वो थी ये वक्त हमारा है। तो कैंपस की जो टैगलाइन है जियो जिंदगी यारों या ये वक्त हमारा है। नाइकी की बात करें तो जस्ट डू इट, रिबॉक की बात करें तो आई एम व्हाट आई एम, और एडास की बात करें तो इम्पॉसिबल इज नथिंग। ये बेसिक कुछ पंचलाइनें हैं जो बहुत ही बड़ी शू ब्रांड्स इंडिया में हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंपनी है डिसाइडेड टू स्टॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये तो काफ़ी पुराना हो गया है क्वेश्चन अभी, क्योंकि बाकी सब जो कंपनीज़ हैं वो तो रन कर रही हैं। जीएम जो आपकी कंपनी है, जनरल मोटर्स, ये जो है वो एक अमेरिकन कंपनीज़ है। टोयोटा जो है आपकी जापानीज़ कंपनीज़ है, और हुंडई जो है आपकी वो एक कोरियन कंपनीज़ है, ठीक है। तो ये इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं अभी। पर आपके पास जो फोर्ड है, फोर्ड मोटर्स, इट हैज़ स्टॉप प्रोडक्शन इन इंडिया। उनको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो दे हैव डिसाइडेड वी विल क्विटिंग द प्रोडक्शन, और हम इंडिया से अब बाहर जाएंगे। और ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्याका फैशन ब्रांड। आपने न्याका फैशन ब्रांड के बारे में सुना ही होगा। तो उसने जो अपॉइंट किया था ब्रांड एम्बेसडर, शी वॉज जानवी कपूर। जानवी कपूर को उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए अपॉइंट किया था। सनफीड बिस्किट बिलोंग्स टू। नाउ इस पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मुझे देनी है आपको। सनफीड बिस्किट्स, आईटीसी के बारे में आपको बताया था मैंने कल। आईटीसी की मैंने बताया था कि आईटीसी स्टार्टिंग में इंपीरियल टबैको कंपनी थी, उसके बाद अभी जो उसका नाम है वो इंडियन टबैको कंपनी है। ये स्टार्टिंग में जब हुई थी तो ये टोबैको प्रोडक्ट के साथ आई थी, लेकिन ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, होटल इंडस्ट्रीज़ में, लाइफस्टाइल में, हेल्थ प्रोडक्ट्स में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये अभी कैटर करती है, और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी है ये, ठीक है। एचयूएल की अगर बात करें तो इसका भी मैंने जॉनी लीवर वाला एग्जाम्पल बताया था, व्हेन ही वाज वर्किंग इन जिस हिंदुस्तान लीवर कंपनी थी उस टाइम पे, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, पहले जब ये इसका नाम था हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, तब उसमें एक ऑफिशियल फंक्शन में उन्होंने एक मिमिक्री की थी जो वहाँ के ऑफिसर्स को बहुत पसंद आई थी। तो उन प्यार से उन्होंने लीवर बुलाना शुरू किया, जॉनी लीवर, जॉनी लीवर। वरना उनका एक्चुअल नाम मैंने बताया था आपको, जॉनी प्रकाशा राव, जो उनका एक्चुअल नाम है। बट अभी वो जब एक्टिंग करियर में आए अपने, तो वो जॉनी लीवर के नाम से ही पॉपुलर हो गए हैं, ठीक है। नेस्ले की बात अगर हम करते हैं तो
नेस्ले की बात मैंने बताया था, गुड फूड गुड लाइफ द पंच लाइन। नेस्ले स्विस ब्रांड है, एक स्विट्ज़रलैंड की ब्रांड है और इसके प्रोडक्ट में नेस्कैफे आ रहा है आपका। मैगी बहुत पॉपुलर ब्रांड है इसका। इसके अलावा चॉकलेट्स ब्रांड की हमने बात करी थी कि बारबन चॉकलेट इसी का है, देन मंच चॉकलेट इसी का है, देन वी हैव मिल्की बार जो नेस्ले ब्रांड का ही है। पार्ले की अगर हम बात करते हैं तो पार्ले इंडिया का ही ब्रांड है, वन ऑफ द बेस्ट बिस्किट ब्रांड और बहुत ही पहली कंपनी इंडिया की है जिसने 5000 CR का टर्नओवर क्रॉस किया था। पार्ले का एक बहुत ही फेमस बिस्किट है जो चाय के साथ हम यूज़ करते हैं, चाय कॉम्बिनेशन, दैट इज़ पार्ले जी। तो व्हाट इज स्टैंड्स फॉर जी? तो आपको लग रहा होगा जी स्टैंड्स फॉर जीनियस, जी स्टैंड्स फॉर जीनियस। नो, स्टार्टिंग में जब जी कंपनी ने नाम रखा था इसका तो उन्होंने इसको सोच के रखा था ग्लूकोज, पार्ले जी, पार्ले ग्लूकोज। लेकिन बाद में जब ये लोगों में पॉपुलर हुआ तो जी जीनियस की तरह पॉपुलर हो गया, तो कंपनी ने इसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जी फॉर जीनियस। ठीक है, नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट बिजनेस लॉन्च बाय आदित्य बिरला ग्रुप? आई विल नॉट से कि आदित्य बिरला ग्रुप, जो अभी आदित्य बिरला ग्रुप है, उन्होंने जब लगभग 150 साल पहले अपना बिजनेस शुरू किया था तो दे स्टार्टेड इन पिलानी, पिलानी जो राजस्थान में है वहाँ पे शुरू किया था, और दे स्टार्टेड विथ कॉटन ट्रेडिंग। तो कॉटन ट्रेडिंग के साथ उन्होंने शुरू किया था। नाउ यू कैन सी आदित्य बिरला ग्रुप कितना 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 बड़ा ग्रुप है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट, कस्टमर रिटेंशन कैन बी एंश्योर्ड बाय। कस्टमर रिटेंशन का मतलब ये है कि कस्टमर बार बार आपके पास आए, एक प्रोडक्ट को बार बार खरीदे। ठीक है ना, तो कैसे हो सकता है वो? जब आप उसे सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी पर्सनलाइज सर्विसेज। ऑफरिंग फ्री बीज, आप उसको फ्री में कुछ ऑफर करेंगे तो ज़रूरी नहीं है आपके पास बार बार आए, वो अगर सर्विस ही नहीं देंगे तो नहीं आएगा। ऑफरिंग लोन्स एंड लो रेट्स, नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। कैची स्लोगन्स, हो सकता है एक बार आपके पास आ जाए वो कैची स्लोगन्स की तरफ से, लेकिन वहाँ पे उसे फीडबैक अच्छा नहीं मिला, सर्विस अच्छी नहीं मिली, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे नहीं आएगा। पर्सनलाइज सर्विस का मतलब है आपने कोई सामान खरीदा, फिर वहाँ से खरीदने के बाद आपको प्रॉपर सर्विस दी गई, फीडबैक लिया गया, उसमें इंप्रूव किया गया और बार बार आपके टच में रहे वहाँ के सर्विस वाले लोग, तो आप उसको पसंद करेंगे। तो पर्सनलाइज सर्विसेज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What is the full form of PPP? The full form of PPP is, ये कुछ टर्म्स आ रही हैं जो कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी इजी होंगी, पर लेमन टर्म्स में अगर बात करते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। परचेसिंग पावर पैरिटी को सिंपल टर्म्स में समझें तो एक कंट्री में कोई करेंसी है, दूसरी कंट्री में कोई करेंसी है, तो उस कंट्री के रेस्पेक्ट में आपकी करेंसी की वैल्यू कम है या ज़्यादा है, उसको डिफाइन करने के लिए परचेसिंग पावर पैरिटी दिया गया। जैसे सपोज आप इंडिया में हैं, आप कोई पर्टिकुलर सामान कुछ रेट में खरीदते हैं, कुछ पैसों से खरीदते हैं, आप यूएस में जाते हैं तो डॉलर में खरीदेंगे, लेकिन वहाँ पे वैल्यू जो है रुपए की वो काफ़ी कम है, तो वहाँ के परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब देखा जाए तो परचेसिंग पावर रुपये की काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो पीपीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी। द टैगलाइन ऑफ अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, ultimate driving machine, popular catchy tagline is BMW, the German car maker। जर्मनी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक मोटर का हब मान सकते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इनोवेशन होता है, सबसे ज़्यादा टेक्निकल एडवांस कार्स बिकती हैं, तो BMW इज़ फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, अगर हम फोर्ड की बात करें, फोर्ड अमेरिकन कंपनी है जिसकी पंच लाइन हमने देखी थी, गो फर्दर। ठीक है, Hyundai इज कोरियन कंपनी, इसकी पंचलाइन थी न्यू थिंकिंग न्यू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, फिर BMW को तो हमने देख ही लिया आंसर, अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। टाटा की हमने अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस ही की थी, दिस इज फुलफिलिंग एस्पिरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, द कार ब्रीजा इज बिलोंग टू, कार ब्रीजा इज द प्रोडक्ट ऑफ मारुति सुजुकी। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मारुति सुजुकी का है। नेक्स्ट, फ्लाई द न्यू फीलिंग इज एसोसिएटेड विद विच एयरलाइन कंपनी। ठीक है, तो ये कुछ एयरलाइन कंपनीज हैं, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नाउ फ्लाई एमिरेट्स जो है वो एक दुबई बेस्ड कंपनी है, यूएई की कंपनी है, और इट इज़ लाइक
बहुत ही आपको कंफर्ट फ्लाइंग का एक्सपीरियंस देने वाली कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। और इसकी जो टैगलाइन है दैट इज़ फ्लाई बेटर। एक्चुअली फ्लाई एमिरेट्स कंपनी नहीं है, एमिरेट्स कंपनी है, इसकी टैगलाइन है फ्लाई बेटर। एयर इंडिया की कौन सी टैगलाइन है अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। जेट एयरवेज हैज़ क्लोज्ड इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया, वो ग्राउंडेड है अभी। विस्तारा की अगर हम बात करें तो विस्तारा की जो एयर इंडिया की हम बात करेंगे, जेट एयरवेज ग्राउंडेड है। विस्तारा की जो टैगलाइन है दैट इज फ्लाई द न्यू फीलिंग। फ्लाई द न्यू फीलिंग इज द टैगलाइन ऑफ एयर विस्तारा। विस्तारा के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो विस्तारा जो है वो टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस, टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस के कोलैबोरेशन में बनी हुई है। तो विस्तारा जो एयरलाइन है वो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का कोलैबोरेशन है, जिसकी टैगलाइन है फ्लाई द न्यू फीलिंग। जेट एयरवेज अभी ग्राउंडेड है इंडिया में, ठीक है। एयर इंडिया की क्या टैगलाइंस है ये अभी डिस्कस करते हैं। वैसे एयर इंडिया के बारे में पता होगा आपको, ये एक मतलब कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो कॉन्सेप्ट हुआ। पहले जो टाटा के पास एयरलाइंस थी 1932 में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है ना, तो एयर इंडिया बनी वो। और उसके बाद वापस कुछ समय पहले ही, शायद 2 साल पहले की बात होगी, जब टाटाज ने वापस एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया, जब ये गवर्नमेंट ने उसको सेल ऑफ कर दिया तो वापस टाटाज ने उसको एक्वायर कर दिया। सो इनिशियली एयर इंडिया वाज इन हैंड विद दिस टाटाज के पास थी। जमशेदजी टाटा जो थे वो इसको ओन करते थे, ठीक है। फ्लाई एमिरेट्स मैंने बताया दुबई कंपनी है। और अगर हम इसकी देखें एयर इंडिया के बारे में कुछ चीज़ देखें तो इसकी 2 टैगलाइन थी, काफ़ी पॉपुलर थी। ये महाराजा सिंबल था, ये इसका एक ब्रांड एम्बेसडर मान सकते हैं। जो लोगो था, वी रेज आर हैंड्स ओनली टू से नमस्ते, वी रेज आर हैंड्स ओनली टू से नमस्ते एंड अनबीटेबल सर्विस दिस वाज गिवन बाय एयर इंडिया, ठीक है। नाउ विप्रो वाज फाउंडेड इन, विप्रो जो कंपनी थी वो एक एडिबल ऑयल यानी कि एडिबल ऑयल कंपनी जो फॉर्म हुई थी स्टार्टिंग में, इट स्टार्टेड विद 1945। अभी तो वो आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, और भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स में है वो 1945 से है। और अजीम एच प्रेमजी जो हमने कल भी लास्ट क्लास में बताया था आपको, उन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया था। फेमस ब्रांड बोरोप्लस इज बिलोंग्स टू। नाउ अगर हम बोरोप्लस की बात करें तो फेमस ब्रांड किसकी है वो, तो द बोरोप्लस इज प्रोडक्ट ऑफ इमामी। अगर मैं इमामी के कुछ और प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आपने सुना होगा नवरत्न तेल, नवरत्न ऑयल, फिर आपने सुना होगा, ये तो अपने पास बोरोप्लस तो भाई केश किंग ऑयल, एक आपने सुना होगा जंडूवाम, ठीक है, एक आपने सुना होगा फेयर एंड हैंडसम क्रीम। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये इमामी के हैं। इसके अलावा और ही प्रोडक्ट्स हैं, बट कॉस्मेटिक की बात करें तो ये इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट, इन्फोसिस कंसल्टिंग कंपनी वाज फाउंडेड बाय, एवरीवन नोज दिस, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय Mr. Narayan Murthy, very respected, very simple, very humble person. The headquarter of TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये टाटा ग्रुप की ही है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड इन मुंबई। कार फॉर्च्यूनर बिलोंग्स टू, कार फॉर्च्यूनर जो है वो कौन सी कंपनी को बिलोंग कर, दैट इज टोयोटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, डेली लाइफ के क्वेश्चंस हैं, आपको इन सब की अवेयरनेस रहनी ही चाहिए। थैंक यू। तो आई होप सबको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा कि IPU CET के BBA में जो आपका बिजनेस एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आता है जिसके 25 क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के होते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक आइडिया है
ये जितना आप अपने लेवल पे नॉलेज ले सकते हैं कंपनी के लोगोस के बारे में और उनके ब्रांड्स कौन कौन सी हैं, उनकी पंचलाइनें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सेक्टर में वो डील करते हैं, कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, किसने स्टार्ट की है और कब किसने किसको एक्वायर किया है, और डेली बिजनेस लाइफ में भी जो टर्म्स होती हैं आपकी, अगर आप उनसे अवेयर रहेंगे तो काफ़ी अच्छा आप उस सेक्शन में परफॉर्म करेंगे। तो अपने रेगुलर पढ़ाई में भी इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए, बस इतना सफिशिएंट होगा बिजनेस एप्टीट्यूड को सेक्शन में परफॉर्म करने के लिए। बहुत ही जल्दी जो आपका 3-4 दिन बाद एग्जाम है, 10th एग्जाम है, तो और भी जितने पॉसिबल होंगे उतने वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि बिजनेस एप्टीट्यूड पोर्शन में किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है इनसे, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और क्या डिमांड है आपकी, ताकि हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी उनके वीडियोज़ भी बना सकते हैं। थैंक्स एंड थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।